31 दिसंबर 2001 रात का समय था। अचानक से जेल के सन्नाटे में एक आवाज गूंजती है। एक इंसान अपने सीने पर हाथ रखकर जमीन पर तड़प रहा है। वह जेल की सलाखों को पीटता है, सिपाही को आवाज देता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं होता है। और जब तक पुलिस की आहटों की आवाज उस कोठरी तक पहुँचती है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे एम्बुलेंस में रखा जाता है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वह रास्ते में दम तोड़ देता है। यह मंजर एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने एक ऐसे स्कैम को अंजाम दिया जिसे हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। यह कहानी है द किंग ऑफ स्टॉक मार्केट, हर्षद मेहता की। इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना यह सीक्रेट आपको समझ नहीं आएगा। यह कहानी शुरू होती है मुंबई के एक छोटे से घर से। हर्षद मेहता का जन्म एक गुजराती जैन परिवार में हुआ था, लेकिन उनका बचपन रायपुर में बीता। उनके पिता एक छोटे से व्यापारी थे और हर्षद को पढ़ाई में ज्यादा मन भी नहीं लगता था, लेकिन वे क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन हालात कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उन्हें मुंबई वापस आना पड़ा। मुंबई आकर वे लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम किया और अगले 10 साल तक वे छोटी मोटी नौकरी में लगे रहे। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में काम करते वक्त उन्हें पहली बार लगा कि पैसा कैसे काम करता है। वहीं से उनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ा। हर्षद ने नौकरी छोड़ी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक जॉबर की तरह घुसा। 1980 का दौर था। हर्षद ने स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी खिलाड़ियों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि मार्केट सिर्फ आंखों से नहीं, दिमाग से चलता है। 1984 में उसने अपनी खुद की कंपनी खोली और उसने उसका नाम रखा ग्रोमोर रिसर्च एंड मैनेजमेंट। उसका भाई अश्विन मेहता उसका सबसे बड़ा सहारा बना। हर्षद ने बड़ी चालाकी से उन शेयर्स पर दांव लगाया जिसको कोई पूछता तक नहीं था। उसने लोगों को बताया कि शेयर की कीमत उसकी वैल्यू से नहीं बल्कि उसके परसेप्शन से बढ़ती है। हर्षद को समझ आ गया था कि बड़ा दांव खेलने के लिए उसे बहुत सारे कैश की जरूरत पड़ेगी। उसने बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स को ढूंढना शुरू कर दिया, खासकर रेडी फॉर वेट डील और बीआर। उसने इनके सहारे बैंकों से पैसा निकाला और सीधे स्टॉक मार्केट में झोंक दिया। जब एसीसी का शेयर 200 से 9000 तक पहुंचा, तब दुनिया ने माना कि हर्षद मेहता कोई आम आदमी नहीं है। वह महंगी लेक्सस कार में घूमता था और मुंबई के सी फेसिंग पेंट हाउस में रहता था और लोग उसे द अमिताभ बच्चन ऑफ दलाल स्ट्रीट कहने लगे थे। उसका एक ही मंत्र था, अगर प्रॉफिट है तो रिस्क लिया जा सकता है। 1990 की शुरुआत तक हर्षद का दबदबा ऐसा था कि वो जिस शेयर को छूता वो सोना बन जाता था। उसने लेक्सस LS 400 खरीदी, जो उस समय इंडिया में शायद ही किसी के पास था। हर्षद ने देखा कि बैंक के पास बहुत आइडल कैश होता है। उसने बैंक रिसिप्ट यानी बीआर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह एक बैंक से फेक बीआर बनवाता और दूसरे बैंक से पैसा उठा लेता, यह कहकर कि वो उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिला रहा है। असल में वो पैसा मार्केट में लगाकर शेयर की वैल्यू बढ़वाता था और प्रॉफिट कमाकर बैंक को पैसे वापस कर देता था। और जब तक यह सब हो रहा था, सब खुश थे। 23 अप्रैल 1992 यह तारीख हर्षद के जीवन को बदल देने वाला था। जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने बताया कि हर्षद ने कैसे SBI से 500 करोड़ का घपला किया। इस रिपोर्ट ने पूरे देश में खलबली मचा दी। जैसे ही खबर बाहर आई, सारे बैंक ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। हर्षद ने कोशिश की कि वह शेयर बेचकर पैसा वापस चुकाए, लेकिन न्यूज की वजह से मार्केट क्रैश हो गया। उसके शेयर्स की कीमत मिट्टी में मिल गई। CBI ने इंक्वायरी बैठाई और हर्षद को उनके भाइयों समेत अरेस्ट कर लिया। जब हर्षद जेल से बाहर आया तो प्रेस वालों को बुलाया और कॉन्फ्रेंस किया। उसने एक सूटकेस दिखाकर दावा किया कि उसने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए रिश्वत में दी थी ताकि वो उसे इस केस से बचा सके। इस दावे ने पूरे पॉलिटिक्स को हिला दिया, लेकिन वो इसे पूरी तरह साबित नहीं कर पाए। हर्षद पर 70 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस थोपे गए और सालों तक लीगल लड़ाई चलती रही। उसके सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए गए।
31 दिसंबर 2001 की रात को जेल में रहते वक्त उसके सीने में दर्द हुआ और 47 साल की उम्र में उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो यही है हर्षद मेहता की पूरी कहानी, उनके जीवन की शुरुआत से अंत तक की। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय।